और सच में जो तेरे वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं आज परमेश्वर, जो लोग भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा जी आज बारिश को नहीं देख रहे हैं परमेश्वर, अपने घरों से निकल कर आए हैं, ब्रांचों में बैठे हैं पवित्र आत्मा, जो लाइव में बैठे हैं परमेश्वर, सब कुछ काम छोड़कर परमेश्वर आज संडे के दिन तेरी आज्ञा को मान रहे हैं, विश्राम दिन को मना रहे हैं परमेश्वर। तूने कहा कि वो भूखे नहीं मरने पाएंगे, आमीन, वो घटी में नहीं रहने पाएंगे, आमीन, वो आशीष के दिन को देखेंगे। आज के दिन से यहोवा उनको आशीष देता रहेगा यीशु के नाम में। प्रभु आज तेरा कलाम जब खुले, तेरा दिल भी खुले और तेरी मुट्ठी भी खुले परमेश्वर, और इनकी झोलियां भर दे आदि यीशु मसीह के नाम में। जो इन्होंने मांगा है मिल जाए आदि यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आज जो मांगा मिल गया आज? आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने लालित जी कहा था जब मैं लैंड करूं प्रेरितों के काम का वचन लगाना और लगाते रखना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। क्योंकि आज मैं जल्दी में इसलिए हूं क्योंकि मैंने आज आपके बीच में कोई बड़ा मिरेकल होते देखना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के साथ तैयार हो के आए हो कि नहीं चर्च? कितने लोग तैयार हो के आए आज? सूट बूट में आए हो कि नहीं? अरे तैयार हो के आए हो कि नहीं? अरे चैन चून डाल के आए हो कि नहीं? हालेलुया। इसका मतलब क्या है? तैयार होकर आना पड़ता है। क्या होकर आना पड़ता है? संडे के दिन कुछ लोग ब्रुश भी नहीं करके आते, मुंह भी नहीं धो के आते। आज तो बारिश है, पादरी को पता ही नहीं लगेगा, आज तो रास्ते में भीग जाएंगे। तैयार होकर आना भाई साहब, नहा कर आना है, अच्छे कपड़े पहन कर आने हैं, क्योंकि आप दूल्हे को मिलने के लिए जा रहे हैं, दुल्हन हो आप। समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग आज इसलिए अच्छे कपड़े नहीं पहन के आए क्योंकि बारिश में गंदे हो जाएंगे। देख लो ना, हमारा एक कोट ड्रेस है। हालेलुया। आपको अपनी ड्रेस में आना है, विश्वास करना है, क्योंकि जब आप ऊपर से सुंदर होंगे तभी आप अंदर से होंगे, जब आप अंदर से होंगे तब बाहर से भी होंगे। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। क्या आपका नारा डबल हो सकता है? बोलो यीशु मसीह की जय। नारे लगाने वाला ही भज गया, किथे गया? बोलो यीशु मसीह की जय। नहीं 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 नहीं, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ हाँ, कमल कहाँ गया तू? बोलो यीशु मसीह की जय। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा मुझे। जोर से बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, जितने नारे लगा रहे हैं उनकी समस्या की दीवार गिर गई है। आमीन। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर है, योशू के सामने कह रहा है कि यरीहो की नगरी की दीवार खड़ी थी। तो उस समय में परमेश्वर ने इजराइलियों को एक तरीका बताया। क्या दीवार हो सकती है? कितने लोगों पर कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, उल्टियां आती हैं, पेट खराब है, दस्त लग रहे हैं, लूज मोशन है, पथरी है, रसोली है, कैंसर है, बड़ी बीमारी का डर है, कर्जा है। आपको एक तकनीक दे रहा हूं। क्या बोलते हैं? टेक्निक। सारे बोले हालेलुया। कितने लोग मंत्र चाहते हैं? आज मैं ऐसा मंत्र दूंगा आपको करोड़पति हो जाओगे आप। हाथ उठाओ। कितने लोग मंत्र चाहते हैं? चर्च में मंत्र मिलेगा क्या? तंत्र मंत्र मिलेगा है? देखो मैं देख रहा कितने लोग चर्च में आते हैं। ये आज भी वही है, सुन रहे हो? मंत्र नहीं मिलेगा, यहाँ वचन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, बाकी लोग जो नहीं देख पा रहे, राइट साइड वाले बैठ जाओ गैलरी वाले। बाकी वो लेफ्ट स्क्रीन पर देखो। अगले बैठ जाओ, पीछे लोगों को देखने दो खड़े होकर। अगले बैठ जाओ। कोई नहीं, आज आपकी पैंट शर्ट कुछ गंदी नहीं होगी। कपड़ों से नहीं डरना। अगर आप अपने कपड़ों से डरेंगे तो मैं तेज से बारिश करवाऊंगा। फिर कहूंगा, आपको पता है जब मैं स्टेज पर आता हूं बारिश रुक जाती है। इसी विश्वास से तो आए हो ना, तो विश्वास करना है। हालेलुया। अगर ज्यादा बारिश होगी तो मैं भी साइड में हो जाऊंगा। तो विश्वास करने जो ऑनलाइन चर्च सुन रहे हैं, जो आपने बीज बोया है, मैं उन लोगों का आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप देख रहे हैं कि कितने लोग चाहते हैं, अपने चर्च से प्यार करते हैं आप। तो आज से ये दुआ शुरू करो कि परमेश्वर कि मेरा घर बाद में बने, मेरी फैक्ट्री बाद में बने, मेरी जॉब बाद में आए। परमेश्वर पहले तेरा घर बने, तेरा चर्च बने। आमीन। तो आप 4 दिन में मिरेकल देखोगे, याद रखना। आमीन।
ये मैंने दे दिया आपको तरीका, हालेलुया, जीतने का। उसने कहा ना आज जीतांगे, क्या बोला था तूने? जित मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम में जित। हाँ, इसका मतलब यीशु मसीह के नाम में वो लोग जीते हैं जो दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा, मैं नीचे सोऊंगा, परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, हम यहाँ पर टेंट खरीदते हैं और टेंट फट जाते हैं, गिल्ले हो जाते हैं, मैट गिल्ले हो जाते हैं, दरी गिल्ले हो जाते हैं। आपके घर में जब चादरें खराब हो जाती हैं तो नई चादर बाजार में लेने के लिए जाते हैं कि नहीं? लेकिन किसी ने सोचा है कभी कि यार बारिश में टूट गया होगा, फट गया होगा? कभी पादरी को फोन करके पूछा है? बस एक मैसेज तो जरूर आता है कि पादरी साहब मिले नहीं हमें, हम नहीं जाएंगे चर्च में। लेकिन जिस दिन आप ये फैसला ले लें खुद कहने से नहीं, अगर कोई अपनी पत्नी को कहे मैं तुझे प्यार करता हूं तो उसको अच्छा लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर पति खुद पूछे, बाप खुद पूछे बच्चों से बेटे तुझे क्या चाहिए, तो उस बेटे को अच्छा लगेगा। अगर बेटा रोज बोले पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो कह रहे हैं कि आप खुद कहें, खुद करें वो काम जिसमें आपको पता है कि परमेश्वर किस काम से खुश होता है। हागे की पुस्तक 1:8 स्क्रीन पर देखो, हागे की पुस्तक 1:8, उसमें लिखा कि यहोवा किस बात से खुश होता है। कह रहा लकड़ी बीन कर ले आओ, चुक कर ले आओ, जाओ। अब पहले लकड़ियां थी, अब ईंटें हैं, रेत है, सीमेंट है, बजरी है। लेकिन एक डेट देंगे आपको, जिस दिन परमिशन हो जाएगी उस दिन 10 दिन में फाइनल करेंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं परमिशन का इंतजार कर रहा हूं, हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि बनाना होता तो मैं कब का बना देता, लेकिन मैं परमिशन का इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसमें लिखा कि यहोवा एक ही बात से खुश होता है। कह रहे हैं जिस देश में, ओए दिखा लाली तेरे को बोली जा रहा हूं स्क्रीन पर, हागे की पुस्तक 1:8, आप भविष्यवाणी की पुस्तक पुराना नियम खोल सकते हैं और पढ़े कोई स्क्रीन पर। हाँ, पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ियां ले आओ, लकड़ियां ले आओ, और इस भवन को बनाओ। हाँ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग अपने बच्चों को ले आते हैं, कह रहे लड़कियों को ले आओ। यहाँ पर लिखा कह रहे लकड़ियों को ले आओ और यहोवा का घर बनाओ, यहोवा का भवन बनाओ। यहोवा का भवन जितना सुंदर होगा उतनी आशीषें आपके अंदर डबल होती चली जाएंगी। आमीन। तैयारी करनी है अपने मन में। अगर आप हाथ के बनाए दस्तकारों को नहीं बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आप अपने मन के अंदर एक मंदिर बनाएं, उसके अंदर चुक कर लाएं एक एक लकड़ी को, कि आज के परमेश्वर आज मैंने ये गलती किया था, अब मैं ये आज्ञा एक लकड़ी है, हालेलुया। मैं आज इस साल में, इस महीने में, इस हफ्ते में ये आज्ञा मानूंगा। मैं पवित्र आत्मा तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। जब आप लकड़ियों का इकट्ठा, आज्ञाओं का इकट्ठा कर लेंगे, आपके अंदर परमेश्वर का घर बनेगा। परमेश्वर आएगा आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपसे बातें करेगा चर्च। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। आमीन। पवित्र आत्मा तेरा कलाम आज इन्हें शांति देकर जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर आज हर ब्रांच वालों को आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो धारीवाल से, अमृतसर ब्रांच से सुन रहे हैं, वचन के बाद तुम्हें लाइव में लूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फाजिल्का ब्रांच, हाँ, तीनों तैयार रहना। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप अपने घर में शांति को चाहते हैं? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तू अपने घर में शांति को चाहता है? लेकिन पत्नी कह रही होगी पति को, तू ही नहीं होने देता है, तू ही है वो जिसने मेरी शांति चुरा ली है। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यार मजा नहीं आ रहा लेफ्ट साइड गवाही वाले। यहाँ हो ना, पानी में खड़े बैठ के दिखाओ ना, थोड़ा सा दिखाओ, दम दिखाओ ना, इधर पता तो लगे पादरी सेवा कैसे करता है। उधर आओ, सामने सामने बैठो, यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। चलो शाबाश, बैठो बैठो, कोई नहीं, पानी से बैठो आज। वेरी गुड, शाबाश, बैठो बैठो बैठो। बस बस बस, नहीं पीछे जाओ, खंबे से पीछे, पानी में जाओ ना। अच्छा इधर आ जाओ, इधर बैठो पानी में। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बस। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, विश्वास करना, बैठ जाओ। उधर से उठो, इधर बैठो।
सब सुनेंगे ध्यान से, सब रोक दे, सब बैठ जाओ, जहां बैठे वहीं बैठे रहो, शाबाश। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे घर में शांति आए? चर्च, हो सकता है आज आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके परिवार में, आपके मन में शांति ना हो। आप घर जाते हो, आप कलेश को देखते हो, आपको समस्या हो और आप बड़े परेशान हो रहे हो बार बार, और आप कह रहे हो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मेरे घर में शांति दे। लेकिन आज का कलाम आपके घर में, ये मैसेज जो सुन रहे हैं, लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर, आज के बाद तुम्हारे घर में शांति के दूत आएंगे, आमीन, तुम्हें शांति देकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चाहते हो शांति आए चर्च में, घर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में? आज बाइबल बोलती है आज बहुत सारे लोगों के पास धन है, दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगले हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा या ऑनलाइन बैठा हुआ, वो मुझे सुन रहा हो और वो कह रहा हो कि आज का वचन मेरे लिए है। तो मैं उस व्यक्ति को कह रहा हूँ कि आज विश्वास करना कि तू शांति को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आप विश्वास करें आज। आमीन। बहुत सारे लोग परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर घर दे, गाड़ी दे, बरकत दे, चूहा दे, बिल्ली दे, खाट दे, खटोला दे, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मिलता। आज मैं तरीका बता रहा हूं, यीशु मसीह कभी भी जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है, वो लोगों को इस तरीके से नहीं देता। अगर आपका तरीका सही है मांगने का, तो परमेश्वर आपको 40 साल नहीं, मैं कह रहा हूं 4 मिनट लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे चर्च में, ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में मैं अपने आप को पहला पादरी समझता हूं। इस बात में, किस बात में? क्योंकि मैंने सिर्फ 5 सालों में, 7 सालों में, मैं कह रहा हूं कि मैंने पूरे वर्ल्ड में चर्च खड़े कर दिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर इंडिया के हर स्टेट से मुझे लोग देख रहे हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड के हर स्टेट से लोग देख रहे हैं। लोगों को, काले गोरों को, सुनो सुनो हाँ सुनो, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन सुनो, आपको बता रहा हूं कि काले गोरे भी देखते हैं मुझे। मैंने पूछा एक से, मैंने कहा तुम्हें मेरी हिंदी समझ में आती है जो तुम मुझे देखते हो? कहते पता नहीं क्या होता है, जब तुम ऐसे हंसते हो, कहते हमें शांति मिलती है यीशु मसीह के नाम में। वो सिर्फ मेरा चेहरा देखने के लिए आते हैं ऑनलाइन में। आप समझ रहे हैं? आपके घर में आपकी पत्नी ऐसे आए, आपका पति ऐसे आए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं हुए और गुस्सा आ जाता है। आपको शांति नहीं मिलती है जब आपके काम नहीं बनते। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर उन लोगों की बातें कर रहा है इस चर्च के अंदर, जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज सीख कर जाना, अगर आपका प्रार्थना करने का तरीका सही है तो तुम्हारे घर में कह रहा है कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें सबसे पहले मिलेगा। आमीन। देखा, चोर डाकू क्रूस पर थे, लेकिन चोर डाकू क्या कर रहे थे? उनमें से एक डाकू ऐसे कर रहा था, यीशु मसीह, प्रेयर कर रहा था वो भी बेचारा। लेकिन प्रेयर का तरीका कैसे था? आलू के परोठे धड़ी खा के फिर प्रार्थना करने बैठते हैं, डुकारे मारते रहते हैं। हालेलुया यीशु। आलू के परोठे 2 फालतू खा लिए आज पादरी ने भी। मैं तो फास्टिंग में हूं, मैंने नहीं खाया। मैं आपको बता रहा हूं कि कह रहे कि लोग भी, पादरी भी, विश्वासी भी कई बार शांति को खो बैठते हैं। अगर आज आपने अपनी शांति को खो दिया है, चिंता ना करो, वापस मिलने के लिए जा रही है चर्च। आमीन। सिर्फ ये मैसेज आज आपके दिमाग में बैठना चाहिए। आज का वचन अपने बच्चों को देना, आज की खुराक अपनी पत्नियों को देनी है, अपने बच्चों को देनी है, आमीन। अपने पशुओं को भी देनी है आज की खुराक। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं पशुओं को भी देना जानता हूं। मैं जब प्रचार सुनकर जाता था, अपनी भैंस को 2 डंडे लगाता था पीछे से, बोलता आज की खुराक तेरी ये है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं भैंस की खुराक क्या है? उसके 2 डंडे हैं, उसको पता मैंने ऐसे खड़े रहना है, दूध देना है। आपकी खुराक क्या है? आपकी खुराक डंडे नहीं है, आपकी खुराक है आमीन। हालेलुया। 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 जब आप वचन को सुनते हैं और मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, आपकी ये खुराक है।
नहीं तो बाइबल बोलती है, यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है क्या मैं तुम्हारे पास ऐसे दूत भेजूं जो डंडा लेकर आए या तलवार लेकर आए और वो तुम्हारी ताड़ना करें। इसलिए आज आपको शांति के दूत आपके पास पहुंचाए जाएंगे, डंडे वाले नहीं। आज से शांति वाले दूत आएंगे। क्रूस पर खड़ा डाकू कह रहा था, यीशु मसीह अगर तू भगवान है, अगर तू परमेश्वर है, तो मेरे को भी स्वर्ग ले जाना। उसकी प्रार्थना ये थी। और आमीन, ये डाकू है। चोर कैसे प्रार्थना कर रहा था? कह रहा मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। कहता यीशु मसीह जब आप स्वर्ग लोग जाएं तो मेरे ऊपर भी दया करना। उसने कहा सुन, यीशु मसीह ने कहा ये तो आज जाए ना जाए, लेकिन तू इसी घड़ी मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। आमीन। तो इसी घड़ी स्वर्ग की शांति को देखेगा। आमीन। कुछ लोग चर्च में आते हैं ऑनलाइन, अपनी की पत्नी बोलती है कि चलो ना हमारे घर में इतना कलेश है, पादरी विजेंद्र के चर्च में चलते हैं, 2 घंटे हंस के तो आएंगे ना। चलो वो हंसाता है। हालेलुया, थोड़ी शांति तो मिलेगी ना। अरे जिसके पास स्माइल नहीं है उसके पास शांति हो ही नहीं सकती। अगर आप हंस नहीं रहे तो शांति कहां से आएगी? जिसके पास शांति है तो वही स्माइल दे सकता है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कह रहा है कि आपको शांति लेने के लिए पहले स्माइल देनी है। एक दूसरे की तरफ देखो और हंसो, उसको देखकर आज। ये है शांति का पहला पार्ट। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आनंदित रहना। आमीन। कैसी भी समस्या आए, कैसा भी दुख आए, भूकंप आए, क्लेश आए, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा। किसका? किसका? बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे मसीह लोग जो लोग प्रभु को जानते हैं, वो भी उनके भी बाल के बांके हो जाएंगे, उनके भी बाल पाड़े जाएंगे, लेकिन उनके नहीं होंगे जिनके अंदर शांति होगी। हालेलुया। हालेलुया। शांति किसको बोलते हैं? मैं एक बार जा रहा था, वीजे लगवाने जा रहा था। मैंने अमेरिका जाना था, मैं मसीह में आया। किसी ने मुझे कहा सिंगापुर जाओ, पहले एजेंट ने बोला, फिर थाईलैंड जाओ, बैंकॉक जाओ, फलानी जगह जाओ और वहां जाके पासपोर्ट पे हरा भरा करा के आओ, फिर लगाना अमेरिका का वीजा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसी समय मेरे साथ जो और भी थे, तो हम सब जब जा रहे थे वहां पर, तो उसी समय वो लाइन में खड़े थे और उसी समय वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ एक जगह थी वहां पर थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक में। तो उसी समय वहां पर वो लोग आवारागर्दी कर रहे थे, लेकिन मैं सुसमाचार सुना रहा था। उन्होंने गंदे से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मैं फिर भी उनको वो किताब दे रहा था और वो गंदी सी लड़कियां किताब ले लेके फाड़ी जा रही थी मेरे सामने ही। कह रही कि हमें किताब नहीं चाहिए, हम तो डांस करती हैं। गंदे लुचपन के काम कर रहे थे। मतलब उनको उसमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है उनको इन चीजों में, पाप में आनंद मिलता है। लेकिन हम लोगों को कह रहे जितने आप पवित्रताई में चलेंगे, आज से परमेश्वर आपको आनंद के दिन दिखाएगा। आमीन। वो लोग करती हैं। और उनमें जब मैं सुसमाचार सुना रहा था तो 4 लड़कियां मेरे पास आई, रो बोली हमें चारों को एड्स की बीमारी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं अपने पादरी को फोन लगाता हूं, वो तुम्हें ठीक करेगा भी। लेकिन उसी समय उन्होंने कहा नहीं नहीं आप प्रेयर करो, और इसी समय उन्होंने प्रेयर कराई मेरे से। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, जीवन बदल गया उनका। आशीषें उन लोगों के घर में आएंगी, कह रहे जो लोग, कह रहे शांति उनके घर आएगी, सिर का बाल का बांका उनका नहीं होगा, कह रहे जिनके अंदर एक भी पाप नहीं होगा। याद रखना, हालेलुया। जो पवित्रताई से चलने की कोशिश करेंगे, मैं कह रहा हूं कोशिश करेंगे, उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आप हड्डियां, नसें, मांसपेशियां, लीवर, किडनियां, आज से लेग, सब कुछ सुरक्षित यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। यूहन्ना 14:27 में पढ़ेंगे, देखो क्या कहा उसने। जॉन, इंग्लिश में जॉन, हाँ 14 मैं तुम्हें चैप्टर, शांति दिए जाता हूँ। 14 चैप्टर उसका 27, हाँ पढ़ो। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। क्या करा यीशु मसीह अपने चेलों को? वो चेले उसके पास आए और वो कह रहे यीशु मसीह तू जा रहा है, तू स्वर्ग जा रहा है। अरे रुक तो जा, तू चला जाएगा हमें चंगा कौन करेगा? अरे तू चला जाएगा। जब उसने कहा मैं बादलों में जा रहा हूँ, मैं उठाया जा रहा हूँ आज, तो समय सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे अरे तेरे साथ रहते थे रोटियां खत्म हो जाती थी, रोटियां डबल कर देता था तू। अरे जब हम बीमार हो जाते थे तो चंगा कर देता था। तो हमारे घर में अंधा था उसको आग लगा देता था, कोई कोड़ी था चंगा हो जाता था, तू चंगा कर देता था, कोई उपाय बताता था
रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। आमीन। आप समझे कि नहीं? ये संसारिक संसार तुम्हें कलेश देता है, लेकिन मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो युगानुयुग बनी रहेगी। आमीन। आपकी समझ में आया कि उनको सिखाया गया उस दिन, कह रहा यीशु मसीह ने कह रहा कि अगर तुम संसार के बीच में, भेड़ियों के बीच में, शेरों के बीच में, कह रहा जंगली, कह रहा डॉग के बीच में भी रहोगे, कह रहा कि आप समझते हैं कौन है वो डॉग, जंगली डॉग? आप समझदार हैं कौन है वो? लेकिन कह रहा है कि जिनके बीच में रहोगे, लेकिन तुम्हारे खिलाफ हो कोई भी, लेकिन कह रहा वो मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, समस्या आएंगी, कह रहा पहाड़ हिलेगा, भूकंप आएंगे, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, कुछ भी आए, लेकिन कह रहा तुम्हारे सिर का बाल बांका नहीं होगा। क्योंकि कह रहा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के शांति के दूत आपके साथ चल रहे होंगे। आमीन। आपको नहीं पता, शांति के दूत चलते हैं हमारे साथ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। शांति के दूत आज से आपके घर में ट्रांसफर किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रात को पवित्र आत्मा ने मेरे से कहा, कह रहा बेटे कि आज तेरे लोगों को मैं बोल दे, आज कह रहा उन्हें धन सोना चांदी नहीं, कह रहा है कि आज अपने लोगों को बोल दे मेरे से शांति मांगना स्टार्ट करो, मैं सब कुछ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू शांति को देखेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप शांति को देखोगे। मैं एक बार प्रचार कर रहा था, मैंने कहा तू शांति को देखेगा, बोलो अपने पड़ोसी को। तो उसी समय एक आदमी खड़ा हुआ आ गया, कहता कि हाँ जी मेरी माँ मर गई, उसका नाम शांति था, आए दोबारा देखूंगा। मैंने कहा देखेगा तू। हालेलुया। आपको समझना है, कह रहे कि आज से वो शांति, कुछ लोग अपनी जिंदगी में प्रार्थना गलत तरीके से करते हैं। मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करें, बुद्धि मांगे, लेकिन परमेश्वर से लास्ट में जरूर कहें कि परमेश्वर तू मुझे शांति दे। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि एक कार मर्सिडीज आपके गेट के बाहर खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब वो टूटी सी कार में जिसमें एसी नहीं चलता, शांति मिलती है उसमें। जब वो कार सामने आएगी, उसमें बैठोगे तो शांति लगती है कि नहीं? वही तो समझते नहीं तुम यीशु मसीह को। अगर वो कहे कार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लिख देता बाइबल में, तो क्या होता? तो कानून बनता है। समझ रहे हैं ना? उस समय यीशु मसीह ने उनको कोड वर्ड में समझाया, कह रहा जिस चीज में तुम्हें शांति मिलती है वो दूंगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके पास बेटा नहीं है, कह रहा मैं है लेडी, कहता मैं तुझे शांति दूंगा यीशु यस मसीह। आमीन। और उसने सोचा कि शायद पता नहीं शांति कब मिलेगी, कौन सी शांति, लेकिन जब उसके पास बच्चा नहीं था तो उसको बच्चा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। इमेजिन करो, मैं क्या कर रहा हूं कि आप विश्वास करो, सोचो आपके पास बच्चा नहीं है और कोई औरत मेरे पास आए। कई बार मेरे से लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं और प्रार्थना कराते हैं, और कई बार मैं जल्दी में होता हूँ, सिर पे ले हैंड करता चला जाता हूँ, परमेश्वर इन्हें शांति दे, शांति दे, शांति दे। उसका मतलब है इन्हें मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। इनकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दे। हालेलुया। हालेलुया। जो ये मांग रहे हैं इनको दे दे। आज परमेश्वर कह रहा है, कहता लेकिन कह रहा है कि शांति, कह रहा है अगर मैं ना दूं, पवित्र आत्मा बोलता है कि तू, कह रहा है कि अब्राहम को कहा, अपने दासों को कहा, कह रहा है इस्राएल की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद दे। हालेलुया। कहा कि नहीं अब्राहम को, उसको आशीर्वाद था ये, कह रहा कुछ और नहीं देना, कह रहा शांति का आशीर्वाद देना। क्योंकि आपको नहीं पता, कह रहा आपकी लोगों की परमेश्वर को पता है, यीशु मसीह को पता है, इनकी जो औरतों की जो लिस्ट होती है बहुत लंबी होती है, इतनी लंबी होती है। आदमियों की लिस्ट बहुत छोटी होती है, औरतों की बहुत लंबी होती है। क्योंकि अगर यीशु मसीह एक एक की प्रार्थना पूछने लगे तो तारन वाली पहले आएगी, फिर अमृतसर वाली आएगी, फिर बटाले वाली आएगी, फिर दारीवाल वाली आएगी, फिर उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म ही नहीं होगी। करी मम्मी की भी प्रार्थना कर दो, हाँ इत्थे भी हाथ रख दो, यीशु इत्थे भी हाथ रख दो, यीशु इत्थे भी हाथ रख दो, यीशु मेरे गोडा भी, यीशु मेरी पैर दी उंगली भी, यीशु मेरे कान भी खराब हो गया, यीशु मेरा बाल भी चिट्टे हो गए ने, यीशु मेरे यीशु। इतनी लंबी लिस्ट है। यीशु मसीह बोलता है जा मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि शांति मांगना, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर शांति दे। परमेश्वर शांति दे। ये विश्वास करना जिसने शांति मांगी है। एक आदमी आया और उसे कैंसर का प्रॉब्लम था और वो रो रहा, 6 महीने हो गए चर्च में आते और बोलता है कि परमेश्वर मुझे कैंसर से आजाद कर। एक दिन मैंने सोचा मैं उसके साथ प्रार्थना करता हूँ। वो वेदी पर प्रार्थना कर रहा था संडे के बाद, और मैं एक दिन चर्च गया, वेदी के साथ में तंबू के साथ प्रार्थना कर रहा था। तो उसी समय जब बैठा था
तो मैं उसकी आवाज सुन रहा था प्रार्थना में, तो वो कह रहा था परमेश्वर, कह रहा ये बीमारी मुझे शांति नहीं देती, कह रहा कि मुझे जल्दी से चंगा कर, मुझे ठीक कर, ताकि मैं शांति को देखूं। और उसी समय जब मैं उसके पास आया, मैंने कहा परमेश्वर तुझे शांति दे, हालेलुया। हालेलुया। तो उसी समय उसके अगले संडे वो गवाही के साथ आया, हालेलुया। कह रहा पास्टर मुझे ये बताओ, मैं 6 महीने से यहाँ बैठ के मांग रहा हूँ, उस टाइम मुझे मिला नहीं, आपने कहा ऐसे बोल के परमेश्वर मुझे शांति दे और मैं चंगा हो गया। मैंने कहा यही तो तू ढूंढ रहा था, यही आपके शरीर में जो कह रहे के नसें हैं, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, बच्चे हैं, परिवार है, कार है, शैतान को मालूम है, कह रहे हैं शैतान जानता है, इसके आप प्रार्थना करने वाले लोग हो, आप कह रहे के हौसला रखने वाले लोग हो, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हो, इसलिए उसको पता है आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपकी शांति को भंग करना चाहता है वो, इसलिए कोई ना कोई रोज आपके साथ कह के खिलवाड़ करता है, आपकी कार को खराब करता है, आपके बच्चों को बिगाड़ता है, आपकी प्रेयर को रोकता है, आपकी पत्नी को गुस्सा दिलाता है, आपके बच्चों को गुस्सा दिलाता है, आपके पति को शराब पिलाता है, कोई ना कोई कारण वो रोज बनाता है कि ताकि आपकी शांति मन की भंग हो जाए और आप शांति मांगने की बजाय आप परमेश्वर से वो चीजें मांगना शुरू कर दें जो संसारिक चीजें हैं। और जब हम संसारिक चीजें मांग लगते हैं तो टाइम लगता है परमेश्वर को आपके पास आने के लिए, हालेलुया। लेकिन अगर आज आप समझ गए हैं, जितने समझ गए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज हाथ उठाकर कह दो परमेश्वर शांति दे, आज शांति दे, आज कह रहा परमेश्वर आशीष देगा आज आपके घरों में। आमीन। नाओमी के पास धन दौलत पीआर थी, फौरन की मोआब देश की पीआर थी, उसके पास अपने बच्चों को लेकर चली गई नाओमी, कहां पर? इजराइल को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर, लिखा यरूशलेम के घर को छोड़कर, करा जब अकाल पड़ा तो उसने फौरन की पीआर लिया और चली गई मोआब देश के अंदर चली गई। और वहां जाकर जैसे ही गई बड़ी खुश थी, वो कह रही थी कि अब हम यहाँ हमें रोटियां नहीं मिलती, हमें यहाँ शांति नहीं मिलती, हम तो मोआब देश में जाएंगे, वहां हमें शांति मिलेगी। लेकिन मैंने क्या कहा, 2024, 25, 26 लाइन लगी होगी अमेरिका की सड़कों पर, लाइन लगी होगी दुबई की सड़कों पर, दुबई में हमारी ब्रांच भी है हमारी ब्रांच वाले बचे होंगे, हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बात, लाइन लगी होगी, उनके पास वहां भी रोटियां नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर आज रोटी की खोज में आए हैं लोग। लेकिन जितने लोग शांति मांगेंगे, आज मैं कह रहा हूं रोटियां आपके घर में किचन में पहले पड़ी होंगी, आमीन। मन्ना गिरेगा स्वर्ग से, आमीन। जॉब नहीं होगी, जॉब आएगी, यस आमीन, क्योंकि वो शांति देने वाला परमेश्वर है, आमीन। रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है। आमीन। नाओमी छोड़ कर चली गई है, भूल गई है, ये मसीह में आने के बाद भूल गई है परमेश्वर की आज्ञा को, कि अब्राहम को कहा था कि अब्राहम तू इनकी ओर मुंह करके शांति का आशीर्वाद दे दे। मैं कह रहा हूं कि अभी कोई लड़का यहाँ पर ऐसा बैठा होगा जो इसकी माँ उससे दुखी होगी कि उसने 10 बार वीजा लगाया होगा, नहीं लग रहा होगा, उसकी माँ के अंदर शांति नहीं होगी। लेकिन आज रात के बाद मैं कह रहा हूं तेरा लड़के का वीजा लगेगा, तुझे शांति मिलेगी, आमीन, मिलेगी। मैं उस शांति की बात कर रहा हूं। आपको संसार की चीजों में नहीं जाना, आपको करा मांगना है, लेकिन मांगने के साथ परमेश्वर को बताना है कि मैं टैलेंटेड भी हूं, मैं वचन को पढ़ता भी हूं, मैं वचन को जानता भी हूं। जब आप शैतान को ऐसी बातें बताते हैं तो उसी समय शैतान आपके घर में एंट्री करना बंद करता है, बोलता है निकल निकल यहां से, इस घर में नहीं घुसना। कहता पड़ोसी के चल, बटाले वाले के चल नहीं, बटाले में भी नहीं, कहीं और जा, हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उजाड़ जंगलों में जा। लेकिन कह रहा है यहाँ पर नाओमी के अंदर कह रहा है कि शांति नहीं थी, इसके पास पैसा है, नौकरियां है, घर है, नौकर है, चाकर है, और कह रहा है कि ये मोआब देश में चली गई है, मजे कर रही है, रसमलाई खा रही है, शांति नहीं है कह रही है। लेकिन फिर भी इसके पेट में शांति नहीं है, इसके मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको एक खबर ऐसी लगती है, इसके दोनों बच्चे मर जाते हैं, इसका पति मर जाता है, अचानक हो सकता है हार्ट अटैक हो गया हो, मर गए हो, और इसी समय दोनों बहुएं विधवा हो गई, और इसी समय नाओमी रो पड़ी है, बोलती कि परमेश्वर पहले तो रोटी कपड़ा मकान मांगती थी, लेकिन अब कह रही परमेश्वर मुझे अपने यरूशलेम शांति वाले घर के अंदर बुला ले आ। आमीन। कह रही मुझे शांति चाहिए आज, मेरे घर में, मेरे मन में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में शांति नहीं है। और वो शांति को ढूंढ रही है, नहीं जानती थी, फिर किसी ने उसको भेद बताया होगा, यरूशलेम का मतलब है रोटियों का घर, हालेलुया, दया का घर, शांति देने वाले घर को तू छोड़कर चली गई है। आज बहुत सारे लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं क्योंकि शैतान उनके ऊपर अटैक करता है।
मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान की चाल को समझना है। वो 4 तरीके से आपके ऊपर अटैक करता है क्योंकि आपकी शांति भंग हो जाए और आप गुस्सा कर कर चले जाएं। पहला करें के फाइनेंस पर अटैक करता है आपके जान के, क्योंकि उसको मालूम है कि ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये भरोसा रखने वाले लोग हैं, क्योंकि आपको मालूम है किसकी शांति कब कैसे भंग होती है। जब आपके जेब में पैसे नहीं होते, बच्चे आपके पास आते हैं पैसे मांगने, तो बच्चों से कैसे बात होती है? यूपी का से बोलता है परे को चला जा, धरती में गाड़ दूंगा एक ही चाटे में। और पंजाब कैसे बोलता है बैजा नहीं तो मारांगा चंड पाजा थली दे जेब से पैसे नहीं आगे तू चले आ चॉकलेट दा दे तेनू बेवकूफ जा। करते हैं जी कि नहीं? जब पैसे खत्म हो जाते हैं हर इंसान को गुस्सा आता है। पूछो अपने पड़ोसी से, पूछो आता है कि नहीं? अरे आता है कि नहीं? कह रहा है कि पहला अटैक है ये शैतान का। जब फाइनेंस नहीं होता जेब में, जरूरतें और समय, हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। कह रहा है कि वो आपको शांति भंग करता है, कर्जा दिलाने की कोशिश करता है आपको। कह रहा शांति भंग करेगा। एक आदमी मेरे पास आया और उसने आकर कहा, कह रहा पापा मेरे को लोन लेना है, आप प्रभु से प्रार्थना करो मेरा लोन पास हो जाएगा। मैंने कहा मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा नहीं पास होगा। कहता ये कौन सी प्रार्थना है? मैंने कहा जब कहा भाई नहीं होगा तो नहीं होगा। कह रहा क्यों? मैंने कहा परमेश्वर ने तेरी शांति भंग नहीं करनी है। कहता भाई, मैंने कहा क्या चक्कर है वो तो तुझे ही पता है। मैंने कहा ये लोन किस लिए ले रहा है? कह रहा मेरे ऊपर 5 लाख कर्जा है, मैं लोन लेकर कर्जा उतारने वाला। मैं कहा कर्जे का भी बाप तेरे सिर पर ठहरने वाला। फिर इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं कि तू एक कर्जा उतार कर, अरे बैंक का लोन तो सबसे उतरता ही नहीं है भाई साहब, और तू बैंक का लोन ले रहा है। बोलता है करा कि फिर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं क्या करूं? मैंने कहा तू आज से शांति मांगना स्टार्ट कर परमेश्वर से। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। उसने 5 दिन मांगा भाई साहब, वो बुढ़ा जिसके इसने पैसे देने थे, बुढ़ा भाई साहब स्वर्ग खींच लिया परमेश्वर ने। कह रहा पैसे सब सपड़ गए, खत्म। कह रहा कि पास्टर मैं बड़ा शांति में हूं। मैं कहा वाह कैसे? कहता जिस बुढ़े के पैसे देने थे रोज तंग करता था, कहता अब कोई आ ही नहीं रहा। कहता एक दिन मैं उसके घर गया, वो बोले वो तो स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं कहा स्वर्ग नहीं गए, वो कहीं और गए हैं। उनके पास शांति नहीं थी, लेकिन तेरे पास शांति आ गई कि नहीं? कह रहा अब मैं शांति से जीऊंगा चर्च के अंदर। हालेलुया। अरे समझ रहे हो कि नहीं? इतने दिन से कह रहा है कर्जा उतार दे रब, क्यों उतारेगा आपका कर्जा? वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। समझ रहे कि नहीं? अगर आपके अंदर शांति है, अगर आपके अंदर शांति नहीं है, आप भक्त नहीं हो सकते परमेश्वर के। आपके अंदर कह रहा है दूसरा अटैक कह रहा है क्रोध के द्वारा करता है। तीसरा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर करता है। कह रहा है चौथा आपके परिवार में चिड़चिड़ कराता है। पारिवारिक अटैक, फैमिली पर अटैक कराएगा। जब भी आप प्रार्थना का टाइम आएगा तो परिवार में जरूर अटैक कराएगा कोई ना कोई, इसलिए कि आपकी शांति नहीं, आपकी प्रार्थना की शांति भंग हो जाए। एक जगह पर लिखा कि अगर तेरा किसी से झगड़ा है, पति पत्नी का या बच्चों के साथ, परिवार के साथ, तो कह रहा अपनी शांति भंग मत कर, कह रहा जाकर मेल मिलाप कर ले। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्योंकि तेरी प्रार्थना रुक ना जाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान को मालूम है जो लोग रूटीन में प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, शैतान उनकी शांति भंग नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि आज आपने अपने अंदर फैसला लेना है, क्योंकि शैतान आपकी शांति को भंग करना चाहता है और बार बार आपकी जिंदगियों में प्रॉब्लम डालना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर को कहें, परमेश्वर कि आज से इसी समय शांति वाले स्वर्गदूत मेरे घर पर पहुंचाए जाएं। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग कर्जा लेना चाहते हैं? बहुत सारे लोग कर्जे में पहले ही हैं। ले क्या पादरी साहब, कर्जे में हो कि नहीं? बहुत सारे लोग कर्जे में हैं। आज के बाद कर्जा लेना बंद करो। मेरी बात सुनो, परमेश्वर उस घर में रहता है जहां करा शांति है। जब आपके घर में कर्जा है तो आपके घर में शांति हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो? आप कर्जा कहां से आया? क्योंकि शैतान ने आपको, मैंने उस आदमी से पूछा, मैंने कहा इतना कर्जा कैसे हो गया तेरे सिर पर? बोलता है, कह रहा है कि हमने जरूरत से ज्यादा चीजें अपने घर में खरीद ली। कपड़ा, रात को लाइट चमक रही थी, पत्नी ने कहा शोरूम में बहुत सुंदर लग रहा है, खरीद लिया भाई साहब 10,000 का। और बाहर गए, कह रहे कि इसका तो रंग ही बहुत फेड है, दिन में अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन पाया, तीसरे दिन पाया नहीं। बेफिजूल की चीजें होते खरीद के ले आती हैं। देख लो, बेड घर में रखने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन दुकान में जो चीज पसंद आ जाएगी घर में जरूर लेकर आएगी। कमरा भरा पड़ा भाई साहब,
फोटो, कभी कुछ, कभी कभी कुछ, कभी कुछ। कह रहा है बेफिजूल की चीजों में जो मन लगाते हैं, बेफिजूल की खर्चियां, कह रहा है उनके ऊपर कर्जे होते हैं। हालेलुया। शैतान आपको बेफिजूलों की चीजों में मन टिका कर रखना चाहता है। अगर आज का वचन आपकी समझ में आ रहा है, आज के बाद कर्जे वाले शैतान भाग जाएंगे आपके घर से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है कि उसने उस दिन से फैसला लिया। मैं आपको बताता हूं कि मैं कहीं जा रहा होता हूं तो उसी समय कई बार मेरा मन भी कर रहा था ये चीज खरीद ले, और मैं उसको देख रहा होता हूं और फिर मैं कहता हूं चल हट शैतान भाग यीशु के नाम में, ये मैं खरीदूंगा नहीं, मेरे पास आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये मैंने सिर्फ पादरियों के लिए एग्जांपल दिया है। पादरी आते हैं और बोलते हैं कि हम कर्जे में। मैंने कहा तू तिम्बा आइला तू कैसे कर्जे में आ गया? कारण क्या है? इसका कारण है पादरी ने मन लगा लिया संसार की चीजों पर। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, एक जूता भी मुझे पसंद आता तो मैं खरीदता नहीं हूं। मैंने कहा परमेश्वर अगर तू भेजेगा किसी को खरीदवाने के लिए तो खरीदूंगा, ये पैसे से नहीं खरीदने वाला। समझ रहे हैं कि नहीं? मार पड़ेगा, चुप कर बेवकूफ। सुनो, आपको समझना है, आपको विश्वास करना है। इस समय कह रहा है कि आप उन चीजों को खरीदते हैं जो आपकी जरूरत की नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि आपको खरीदना कोई पाप नहीं है, लेकिन आप उन चीजों को मत खरीदें जो आपके घर में रखा है। आप डबल खर्चा कर रहे हैं। जब आप सेविंग करने वाले लोग होंगे तो परमेश्वर आपके घर में कह रहा है कि डबल सेविंग कराने वाले दूत भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मरकुस 4 के 37 और 39 में यीशु मसीह एक दिन नाव में जा रहा था। हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा कि कितने लोग आज नाव में आए हो कि नहीं? यस अरे चर्च में बैठे हो कि नहीं? यस। मैं कह रहा हूं हल्की बात मत लगाना, मेरे अंदर से प्रभु आपसे बातें कर रहा है इस वचन से। आमीन। कर आप जो घर में करते हैं, जो आप बाहर करते हैं, आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। लेकिन करें कि यहाँ पर करें बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि हम बड़े शांति में हैं, लेकिन वो शांति में नहीं है। चेले दिखा रहे थे यीशु मसीह को कि हमें ये चेले तेरे ठीक नहीं है, हम 12 चेले ठीक है। यीशु मसीह ने कहा चलो तुम 12 चेले चलो, तुम्हारी ट्रेनिंग करता हूँ, नाव में चलो। नाव में समुद्र में ले गया उनको। बोलता है करा तुम्हारे अंदर शांति है? बोलता है करा हाँ सब कुछ है, ठीक है। करा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, खाना घर बच्चों को याद नहीं करेंगे, तेरे साथ सेवा में रहेंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, पास्टर मैं तेरे पीछे चलूंगा। पास्टर भी कहता है यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा, बस एक बार अमेरिका भेज दे, तेरी सेवा बहुत करूंगा। यीशु को मालूम है अमेरिका क्यों जाना चाहते तू। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर देखो चेले कहाँ जा रहे थे? अमेरिका जा रहे थे। हाँ पढ़ेंगे। तब बड़ी आंधी आई। हाँ तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव के यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। और लहरें आई, पानी से भर गई नाव जिसमें चेले बैठे थे। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था और यीशु सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा हे गुरु, क्या तुझे जगाकर कहा हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। ये तो जिसने लिखा है बहुत प्यार से लिखा है, और पानी से कहा शांत रहे, बहुत प्यार से लिखा है, थम जा। चुप। बहुत प्यार से लिखा है। किसी ने लिखा है बहुत प्यार से लिखा है, इसने पढ़ा है बहुत प्यार से पढ़ा है। लेकिन उस समय जब नाव चल रही थी, पानी आ रहा था, जो से चले कर रहे थे हम हालेलुया बोलेंगे, हम तेरे पीछे चलेंगे। सुनो, वो चले नाव में थे और जैसे ही आंधी आई, तूफान आई और बाढ़ उनके घर के अंदर आ गई, नाव के अंदर आ गया पानी। और जिसमें उठे अरे हो मर गए, ये क्या हो गया? अरे कह रहे थे हमें शांति हमारे अंदर, और बिगड़ गए। और बेटे मेरे लाल करे बदतमीजी से बात कर रहे हैं यीशु मसीह से। अभी तो ये प्यार से बता रही है, उसने लिखा प्यार से है ना, लेकिन कैसे बात कर रहे थे पता है? क्योंकि मैंने वो दर्शन देखा है। वो क्या कर रहे थे? अरे आप ही बताओ, जब पानी में डूब रहे हो कोई तमीज से बात करेगा क्या? तमीज से बात करेगा क्या? हमें सब मालूम है तमीज से बात करता है। पानी में डूब रहा हो कोई, आग में हो कोई, तमीज से बात करता है। सामने खड़ा हो बंदा और वो देख ना रहा हो, अबे ओए अबे ओ बाहर जी पकड़ ले, अबे करता है कि नहीं? अबे पकड़ ले, अबे बाहर निकाले, अबे गन चक्कर, अबे गालियां भी दे देते हैं। कह रहे लेकिन क्या कर रहे थे? यीशु मसीह नाव दौड़े दौड़े गए और उन्होंने कहा अरे आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, जाओ जाओ यीशु मसीह को बताओ, यीशु मसीह चमत्कार करता है, फटाफट जाओ। और इसी समय दौड़ कर गए, चला दौड़ कर गया और इसी समय देख रहा करा कि बाढ़ आ रही है, आंधी आ रही, तूफान आ रही है। यीशु मसीह को सोता, यीशु खराटे ले रहा है। ओ क्यों ले रहा था वो? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर शांति थी। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं?
और आपके घर में जब कलेश आता है तो क्या करते हैं? लेकिन क्या कर रहा? उठा और कहने लगा, और उसी समय उनको कह रहा यीशु हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है। अरे कह रहा यीशु मसीह उठा, कह रहा ले अभी आपसे तू पर आ गए। क्या हुआ? कह रहा कहां गई अंदर की शांति? अरे कहां गया विश्वास? अरे कहां गया भरोसा? मैंने एक आदमी की 3 बार प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर इसको चंगा कर दे, मतलब कि फॉर्मेलिटी। मैंने कहा देखता हूं। मैंने कहा क्योंकि कुछ दे ही नहीं रहा था ना मुझे। समझ रहे हो मेरी बात? हम खुल के बोलते हैं भाई साहब। अमेरिका में रहता है, चर्च में आता है, 3 बार आ गया टिकट खर्च के, 3 लाख रुपए खर्च करके। सुना रहा हूं किसी को। अपने आप तो शांति ढूंढने आ गया, हमारे अंदर शांति नहीं देख रहा, कब आएगी? 3 बार आया और जी बाहर आके गाड़ी के बाहर खड़ा हो जाता, कहता जी प्रार्थना कर दो। मैंने कहा कुछ बीज तो बो के चले जाओ, ले हैंड प्रे कराओ, टेंट दे दो। उसको कई बार कहा कि आपकी उसके कई बड़े बड़े काम बने, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही मैंने चेक किया। मैंने कहा ऐसे ही सिर पे हाथ रहे, मैंने कहा चलो जाओ जाओ यीशु के नाम में हो जाएगा। 3 बार कराई और बिगड़ गया। कहने लगा 3 बार प्रार्थना कराई मैंने, 3 बार कराई मैंने कहा यार तेरे से, मैंने कहा आपसे तेरे पे आ गया। मैंने कहा बदतमीजी में उतर आया है। कह रहा मेरे घर में, कह रहा 3 लाख खर्च किया। मैंने कहा अपने लिए खर्च किया, मेरे लिए खर्च किया। मेरे बता मेरे चर्च में क्या खर्चा तूने, बता, फिर तो मैं दूं तुझे शांति अभी। कह रहा तेरे से 3 बार कराई नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा शांति मत खो अपनी। मैंने कहा जा तेरा काम हो गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसका काम बन गया भाई साहब, खुश हुआ। अगली बार आया, चर्च में ढूंढ रहा है। मैंने कहा पादरी नहीं मिलेगा भाई साहब, अब तू शांति ले बैठ के दूर से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा यहाँ पर यीशु मसीह नाव में था, उनके साथ था, लेकिन वो फिर भी चिंता में थे, फिर भी परेशानी में थे, फिर भी दुख में थे, फिर भी प्रॉब्लम में थे, क्योंकि उनके ऊपर तरह के आंधी और तूफान की मुसीबतें थी। वो संसार से डर गए थे, भूल गए थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। आज संसार के लोग जो चर्च के अंदर जाते हैं वो भूल चुके हैं कि परमेश्वर हमारे साथ आंधी तूफान में, बीमारियों में, कर्जों में हमारे साथ हमें शांति देने के लिए खड़ा रहता है। वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। यूसुफ जेल में था, उसको परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। उसने शांति को देखा। हालेलुया। अगर आज आप चिंता में, बीमारी में, समस्या में, आपसे तू ऊपर आ गए होंगे, यीशु मसीह को कह रहे होंगे कि यीशु मसीह तू भी काम नहीं करता। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उठा और उसने शांति तूफान को डांटा और उसने कहा ए थम जा, शांत हो जा। और इसी समय वो तूफान शांत हो गया। याद रखना, आज आपके दिमाग में कैसा भी तूफान उठ रहा हो, लेकिन आज मैं डांटता हूं उस कर्जे के तूफान को शांत हो जाए। आमीन। वो बीमारी का तूफान शांत हो जाए। आमीन। वो कर्जे का तूफान शांत हो जाए। आमीन। आपके दिमाग में जो भी कोई सवाल है, जो भी कोई परेशानी है, मैं उस शैतान को डांटता हूं जिसने आपकी शांति को भंग कर दिया। चर्च आमीन बोलने वालों के ऊपर से आमीन। वो प्रॉब्लम शांत हो जाए। आमीन। जो ब्रांच में देख रहे हैं समस्याएं शांत हो जाएं। आमीन। क्या आप तैयार हैं शांति लेने के लिए? यस। आमीन। इसका मतलब उनको शांति कैसे मिली? उनको शांति मिली जब उन्होंने रिक्वेस्ट की यीशु मसीह के पास जाकर। हालेलुया। भले वो गुस्से में गए हों, भले वो प्यार से गए हों, लेकिन यीशु मसीह के पास जितने भी आज चाहे सड़ कर आ रहे हो, टमाटर की तरह मुंह करके आ रहे हो, नींबू की तरह मुंह करके आ रहे हो, या अपने सलवार और पैंट ऐसे ठाके आ रहे हो कि चढ़ा, लेकिन विश्वास करना, जितने यीशु के पास गए सबके तूफान शांत हो गए। आमीन। जितने यीशु के पास आए आज सबकी प्रॉब्लम शांत। आमीन। क्या आमीन ऊंचा हो सकता है चर्च? आमीन। हालेलुया। बोलो आज से मेरे घर शांति आएगी। आज से मेरे घर शांति आएगी। देखा ना आपने यीशु मसीह कैसे सो रहा था। आज के बाद मैं तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं। कुछ मोटी सी औरत तो यहां पर खराटे ले रही हैं,
सो रही है भी बैठी मेरे सामने, हरे सूट वाली तू अमृतसर वाली, सुन रहे हो, मैं देख रहा हूं। लेकिन आज के बाद कह रहा है जो शैतान ने आपके घर की शांति भंग कर दी है, देखा यीशु मसीह सो रहा था कि नहीं? आंधी और तूफान में सो सकता कोई? आपके घर में चूल्हे में आग लग जाए, कपड़ों में आग लग जाए, सो सकता कोई? लेकिन आज के बाद जितने यीशु से शांति मांग रहे हैं, वो कैसी भी समस्या मांगे, आराम से खराटे मार के सोएंगे। आमीन। शैतान परेशान होगा, कर्जे में भी सोओगे शांति की नींद। डोंट वरी, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आज से शांति के दूत आपके पास पहुंचाए जाएंगे। आमीन। मैं ऑर्डर करता हूं, आदेश देता हूं एंजलों को, आमीन। जाओ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च में बैठे हैं, शांति दो इन्हें यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो रात को तू खराटे से सोएगा। हालेलुया। नहीं, आपको पता है जब आपका पति आपकी बाजू में सो रहा होता है और खराटे मारा होता है, आप शांति आती है? तब नहीं आती है। लेकिन आपको विश्वास करना है। बात प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, कह रहा है जब आप संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं बार बार, तो उसी समय परमेश्वर आपको शांति नहीं देता। जब आप परमेश्वर से शांति मांगते हैं तो उसके बाद याद रखना, कह रहा है परमेश्वर देता है। कोड वर्ड में बात करता है। एक बार मैं सो रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि शैतान आता है उन चीजों पर जिन चीजों को आप मांगते हो। हालेलुया। और जिन चीजों के लिए प्रोफेसी हो जाती है, शैतान उन चीजों के पीछे ही भागता है। अच्छा, इस हरे सूट वाले के लिए प्रोफेसी होगी, चल इसके पीछे चलता हूँ, इसकी प्रोफेसी पूरी करके दिखाता हूँ। ठहर जा, पूरी नहीं होने देगा, क्योंकि अगली भाई साहब जाएगी, थोड़ी बहुत टेंशन होगी, उसके बाद प्रार्थना करना बंद। प्रोफेसी पूरी जब होगी जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। उसको कागज पर लिखेंगे और प्रेयर करेंगे, परमेश्वर ये तेरे दास ने जो प्रोफेसी की है, इस प्रोफेसी से मुझे शांति दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आपको शांति मिलेगी, आज दूत पहुंचाए जाएंगे आपके जीवन में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं है। मरियम ने एक दिन कह रहे यीशु मसीह को बुलाया। कितने लोगों को पता है कि मरियम गई यीशु मसीह के पास और वो बोलती है, कह रही कि वो देखो, कह रहे कि शादी के अंदर कह रहे भोजन कम हो गया, रसगुल्ले खत्म हो गए, दाखरस खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, चावल खत्म हो गए, और उसी समय इसकी शादी है, ये बेचारा प्रार्थना कराने के लिए आया, तू कोई मिरेकल कर दे। यीशु मसीह ने कहा तू तो ऐसे करी जैसे मैं इसको पैसे ही उधारे दे दूं। उसने कहा इतनी जल्दबाजी नहीं है तू। लेकिन उसने कहा कि उसको डांट लगाई। क्यों लगाई उसने डांट? उसने डांट इसलिए लगाई क्योंकि यीशु मसीह देख रहा था उसके अंदर शांति नहीं थी। हालेलुया। उसकी प्रार्थना में शांति नहीं थी, बड़ा जज्बा था, जल्दबाजी थी उसको कि प्रभु, क्योंकि वो ऐसे इस तरीके से लोग चर्च के अंदर आते हैं कि परमेश्वर कर दे, नहीं तो 5 मिनट के बाद मेरा विस्फोट अंदर से बाहर आने वाला है, कर दे, नहीं तो मैं तेरे छोड़ दूंगा मैं दोबारा तेरे चर्च नहीं आऊंगा। कर दे। पहले प्रार्थना बड़ी तेजी से करते हैं भाई साहब, अनार खूब चलता है, थोड़ी देर बाद में फिर फुस हो जाता है। आपको समझना है, आपको विश्वास करना है। आपने देखा जब मेरा स्वागत किया गया चंडीगढ़ में, अनार चल रहे थे, मेरे चेहरे पे स्माइल थी, ऐसे आ रहा था जैसे दूल्हा भाई साहब आ रहा हो, लेकिन स्माइल नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है अनार फुस होने वाले थोड़ी देर में, ये मुझे अनार नहीं बनना हालेलुया। लोग अनार देख के खुश हो रहे थे, मैंने कहा मैं इन अनारों से खुश नहीं होने वाला, मैं तो यीशु की शांति से खुश होने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? तो आपके जीवन में अगर शांति नहीं है तो आप कभी भी एक बड़े हिटलर क्या आप कुछ नहीं बन सकते। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके जीवन में शांति है, एक बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो चर्च। आमीन। एक बड़ी आशीष लेकर जाने वाले हैं यहाँ से। आमीन। कह रहा लूका 10:41 में कह रहा जब काम नहीं बनते तो कई बार लोग गुस्सा करते हैं। मार्था ने कह रहे कि मरियम ने कह रहे कि एक दिन यीशु मसीह को अपने घर पर इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद आप भी कई बार यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं अपने शरीर के अंदर, अपने घर के अंदर प्रार्थना में, लेकिन इनवाइट करने के बाद क्या बोलती है? बोलती है कि थोड़ी देर के बाद कि ये मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन सुन रही होती है, और मार्था ने उसको इनवाइट किया होता है, और मार्था आकर गुस्सा करने लगती है यीशु मसीह पे। कैसे? आटा गूंद रही थी, और आटा गूंदते गूंदते क्या कर रही है? गुस्सा कर रही है। क्या कर रही है? जल रही है, भुन रही है आटा गूंदते हुए। समझाया ना कई बार। औरतें आटा क्यों गूंदती हैं पता है? मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं गूंदती आटा प्यार से। हेलो, ऐसे क्यों गूंदती हैं? आटा से क्यों गूंदती हैं?
क्योंकि उस समय कैरी होती हैं, आ गया मुस्टंडा 5-5 दी रोटी पुआएगा, आ गया अच्छे दी रोटी पुआएगा। हैं पता नहीं मेरी मां ने कितने ब्याह तार आटा गूंदन नू, मैं तो सरकारी नौकरी करनी सी। औरतें इसलिए आटा ऐसे गूंदती है, गुस्सा मारती हैं, सारा गुस्सा निकालती हैं। मरियम वहां पर आटा गूंदती हुई गुस्सा निकाल रही, किस पे? अपनी बहन पे, अपनी बहन पे गुस्सा निकाल रही। कह रही आई बड़ी इनवाइट तो मैं करके आई थी यीशु मसीह को, हैं? और अपने आप कैसे है? अरे यीशु मसीह भी देखो, यीशु मसीह में भी गुस्सा निकाल रही है। कह रही यीशु मसीह भी देखो कैसे 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 बातें कर रहा है, हंस हंस की बातें कर रहा है इसके साथ। यहाँ पे वॉलंटियर भी करते हैं, कहते हैं अच्छा पादरी बचिंदर से हंस हंस की बातें कर रहा है, और हमारे से पूछता भी नहीं है, हैं? ये ज्यादा पैसे वाली है, ज्यादा सुंदर है। हाँ बहुत सारे ऐसे करते हैं। यहाँ पे कराओ देखो देखो। और यीशु मसीह ने कहा मरिया मार्था इतने गुस्से में क्यों है, क्यों अपनी शांति खो रही है? और आकर कहने लगी यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह पता है शेर से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ तेरे इंतजार में। कह रही मैंने ये किया वो किया, और ये कह रही कि ये मेरी बहन यहाँ बैठी है, एक काम में मदद भी नहीं कर रही। उसने यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि मरियम, कह रहा सुन, कह रहा जो मेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं वो शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मार्था कह रहा तेरे पास शांति इसलिए नहीं है क्योंकि तूने वचन को नहीं सुना, तूने बस कहा पादरी मेरे घर पे आ जा, एक बार पैर रख दे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पादरियों को अपने घर ले जाते हैं, आओ पादरी साहब, क्योंकि आपके चरण आएंगे हमारी दुकान करोड़पति हो जाएगी। बाद में पता जीरोपति हो गई है। आप ये करेंगे वो करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अरे जितने रोज सुबह उठकर बाइबल के चरणों में बैठ जाएंगे शांति को देखेंगे आज के बाद। यीशु है जो वचन के अंदर, आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा कुछ लोग, कह रहा वो कह रही थी कि मुझे वचन नहीं पढ़ना, मुझे प्रार्थना नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ कह रहा यीशु मसीह को पेड़े बना के खिलाने हैं, रसगुल्ले खिलाओ चाहे भाई साहब गुलाब जामुन खिलाओ। यीशु मसीह खा के भी खुश नहीं होने वाला। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। और पादरी बजिंदर को भी रसगुल्ले दो, रसमलाई दो, तो भी खुश नहीं होने वाला। आपको पता है एक ही चीज से खुश होने वाला। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। लेंटर डलवाना भाई साहब, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मेरे जन्मदिन में लोग फूल लेकर आए, खुश नहीं था। कपड़े लेकर आए, मैं खुश नहीं था। लोग बोलते हैं ऐसा, मैं क्या कर रहा हूं? आप मुझे खुश मत करो, मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। आप वचन में रोज सुबह बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर को खुश करो, शांति के दूत आपके घर आएंगे। आमीन। आज क्लेश जाएगा घर का, बीमारियां वाले दूत जाएंगे आज। कह जब तक शांति नहीं होगी आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते, बड़े प्रचारक नहीं बन सकते। मैं कह रहा हूं पास्टर बन सकते हैं, लिख लो बन सकते हो, लेकिन प्रॉफिट नहीं बन सकते। जिसके अंदर शांति नहीं होगी वो प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्रोध करने वाला शैतान उसके अंदर क्रोध डाली जाएगा और उसको ध्यान भटकाएगा। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, जब आपको संसार की चिंता होगी, जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो परमेश्वर के दर्शन क्या खाक करोगे? झूठ बोलते हैं वो लोग, गोस्पल झूठा नहीं बांटता हूं, झूठ बोलते हैं वो लोग। कहते मैंने ना आज रब दे दर्शन किते। हाँ तेनू दर्शन दिते, तू ही हैगी दर्शन वाली। दर्शन दिते रब ने दर्शन में देके क्या कहा ये तो बता दे। कि अपनी आदत सुधार ले। सारा दिन हाय मर गई, हाय मर गई, हाय मर गई, हाय मेरा हो गया, हाय मेरा नुकसान हो गया। अंदर रब ने दर्शन इस करके दिते होने। ड्रीम में आता है वो, आपके आता है वो, कैसे भी आता है, कैसे भी बात करता है आपसे, वो कुछ भी दिखाता है, करता है वो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है आज। कह रहा है जिसको समझ में आ रहा है, कह रहा आज अपनी शांति को लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? तैयार हो कि नहीं? यस। आमीन बोलने वाले तैयार हो कि नहीं? आमीन। कह रहा पहले शांति मांगो। बाइबल पढ़ने से पहले पता क्या करते हैं? पहले टीवी देखते हैं, सास भी कभी बहू थी, आ बैल मुझे मार, खटंगटा लंचर, कबलू फांसी, और उसके बाद प्रार्थना में बैठ जाते हैं। वही चीजें आपकी आंखों में घूमती रहती हैं, वही चीजें आपके बाइबल में घूमती रहती हैं, और आप शांति क्या, आपको रात को सपने नहीं आएंगे तो परमेश्वर के नहीं आएंगे। जितने लोग वचन पढ़ते हैं, मरियम यीशु के चरणों में थी, वो कह रही थी मैं तेरा स्वागत खाने से नहीं, रसगुल्लों से नहीं, पेड़ों से नहीं, मैं तेरा स्वागत वचन से करने वाली हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरा स्वागत ताड़ियों से करने वाली हूँ। हालेलुया। दाऊद बोलता है 10 तार संगी करने से। लोग बोलते हैं पापा मेरे पास गिटार नहीं है, पैसे नहीं है मेरी माँ के पास,
लोगों ने बोला आजकल के लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं अमेरिका जाता, मैं पास्टर बजिंदर के यहाँ पर लेंटर डलवाता, मेरे पास पैसे नहीं। अरे पैसा नहीं चाहिए तुम्हारे, कह रहा तुम्हारे अंदर की शांति चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे, तुम एक बड़ी कोठी के मालिक हो जाओगे, बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाओगे, बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाओगे। आमीन बोलने वाले, कह रहा विश्वास करना, आपके अंदर शांति आनी चाहिए। पहले परमेश्वर ने मुझे प्रॉफिट जब तक नहीं बनाया, जब तक मेरा क्रोध ठंडा नहीं हुआ। 3 साल में पास्टर रहा, मैंने कहा पास्टर नहीं बनना, प्रॉफिट बनना है। परमेश्वर ने मुझे कहा शांत रहे फिर। हालेलुया। आज मुझे कोई गाली देता है, मैं चुपचाप निकल जाता हूँ, मुझे पता है। हालेलुया। मैंने कहा इसकी शांति भंग हो रखी है, मुझे नहीं अपनी करनी। हालेलुया। विश्वास करना है। देखो लोगों को पता नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अगर आप प्रार्थना करने वाले लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे और टेंशन में आते, शैतान उन्हें अंदर से डालता रहता है। एक लड़के का 35 साल उम्र हो गया और उसकी शादी नहीं हुआ, और वो शादी प्रार्थना कर रहा है लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और उसी समय बच्चे नीचे बैठ जाओ, और उसी समय कोई शादी नहीं हुआ। और एक दिन उसका रिश्ता आ जाता है और उसके माँ बाप उन दोनों लड़के लड़की को इकट्ठे बिठा देते हैं। लेकिन लड़के के अंदर बस यही रहता है, हाँ 35 साल से कही जाता परमेश्वर मुझे शांत, मेरा ब्याह करा दे, मेरा ब्याह करा दे। माँ बाप भी, कितने माँ बाप यहाँ पर टेंशन में है कि भाई मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई अभी तक, मेरे बच्चों का घर नहीं बसा। मैं कह रहा हूँ आज के बाद बसने वाला, तुम शांति को देखोगे। आमीन। यहाँ कह रहे हैं, और वो टेंशन में थे। लेकिन लड़का इतनी जल्दी में था कि बस जल्दी हो जाए, जल्दी हो, जल्दी है। 35 साल हो गए प्रार्थना कर रहा है लेकिन कोई काम नहीं बन रहा है। लड़की को सामने बिठाया तो उसने माँ बाप ने कहा तुम अच्छे से जान लो एक दूसरे को, क्योंकि ज्यादा तलाक हो जाते हैं जो एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं है। पहले अच्छे से जान लो और पहचान लो अपने आप को, एक दूसरे से पूछ लो आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अपनी लाइफ में। नहीं तो आपको पता है यूपी और बिहार में तो बस ऐसी बिठा चुन्नी ऐसे आगे करके बस ब्याह कर देते हैं, पूछते कुछ नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर जब बिठा दिया उसको तो लड़का बेचारा, प्रार्थना करने वाला लड़का, शांति तो है नहीं, बैठते ही सोच रहा बस हो गया ब्याह आज बस हाँ हो गई है। और उसको पूछ रहा, कह रहा कि उसने कहा सवाल ही पूछ लो इससे, कुछ मन में बात नहीं आई, पूछने लगा। बोलता है सिस्टर आप कितने भाई बहन हो? उसने कहा 4 तो पहले थे, 5वां तू आ गया हम तो शांति तो दिमाग में है नहीं। अरे शांति दिमाग में है नहीं, भाई साहब रिश्ता करने जा रहा, शांति दिमाग में है नहीं, वीजा लगवाने जा रहा। एम्बेसडर ने पूछा नाम क्या है? कह रहा चंपा। अबे किसका नाम है? कह रहा पत्नी का। अब तेरा पूछ रहा हूं, चल रिजेक्ट चल। शांति नहीं है भाई साहब। अगर शांति नहीं है तो रिश्ते कहां से होंगे? पहले मन की शांति ले लो आज यीशु से। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कह रहा जड़े शांति लेके जाएंगे आज, बड़ी कोठी नहीं बड़ी बिल्डिंग लाएंगे आज। आमीन। तैयारी करो, आज शांति के दूर ट्रांसफर हो रहे हैं आमीन वालों के पास। तैयार हो कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो आज मुझे आपकी प्रेयर की जरूरत है हालेलुया। हालेलुया। इससे क्या, और मेरे कई लोग ना चर्च में से ले जाते हैं, पता नहीं, मैं कभी किसी को मैंने ये भी नहीं कहा इसके लिए प्रार्थना कर दे, बस उसके चिट्टे कपड़े देखे नहीं, सिर पे हाथ रख दे, उसके अंदर शांति तो है नहीं भाई साहब। कहाँ आएगी तेरे अंदर शांति? पहले देख ले शांति कहाँ है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है पहले अपने मन को शांत करो उन संसार की चीजों से। शांति उसके अंदर आती है, पहले आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होना मतलब कुछ मिले ना मिले, बोलो कुछ मिले ना मिले, स्वर्ग चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, तेरी शांति चाहिए। अगर आप इस बात में पक्के हो गए हो, कोई माइका लाल आपकी बीमारी को बाहर निकालने से रोक नहीं सकता। याद रखना, याद रखना, शैतान आज हारना शुरू होगा आपके घर से। आमीन। शैतान हारना शुरू होगा आज। आमीन बोलने वालों। आमीन। व्यवस्था विवरण 28:6 में लिखा, फटाफट सुनेंगे। लिखा धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू घर आते समय। आमीन। कितने लोगों को पता ये बात? लिखा पढ़ो। हाँ, धन्य हो तू भीतर आते समय, हाँ, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। क्या लिखा? धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। मतलब कह रहा है शांति मिले तुझे बाहर जाते समय, जब तू ऑफिस में जाए, जब घर आए तुझे शांति मिले। लेकिन आपको बताइए जब बाहर जाते हैं तब शांति नहीं। एक जई जब रिटायर हुआ आके बोलता है, कह रहा है कि लोग मेरा अपने बच्चों को ऐसे डांट रहा, डंडा उठा के, कहता बेवकूफो जब मैं जई था ना लोग मुझे यूं करते थे, यूं। उसके लड़के ने कहा अब तू जई नहीं रहा
अरे अच्छा, मतलब कहते हैं घर में जाते हैं शांति नहीं है, बाहर जाते हैं शांति नहीं है। कह रहे हैं कि आज हो सकता है आप ऑफिस में जा रहे हैं, वहां भी लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं, वहां भी आपके खिलाफ खड़े हैं, बिजनेस